एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये है बेस, ठीक है, और ये है उसकी जो हाइट, एल्टीट्यूड बोलेंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पे हमें हाइट कितनी दी है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस बी है तो उसकी जो हाइट है वो b - 7 होगी, ठीक है। अगर हम बेस को x ले, ठीक है, तो उसकी जो एल्टीट्यूड, उसका जो एल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी x - 7, और हाइपोटेनियस हमें दिया है 13। तो यहाँ पे फाइंड करना है कि दो साइड का मेजरमेंट, दो साइड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज x, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है उसको हम लेंगे x, सो देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा x - 7, है ना। अब इसको हम ट्राइंगल को ऐसे ए बी सी, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बाय पाइथागोरस लॉ, बाय पाइथागोरस लॉ क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC जो है वो 13 का स्क्वायर, AB जो है वो एल्टीट्यूड है x - 7 का स्क्वायर, BC जो बेस है उस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 169, इसको एक्सपांड करेंगे x - 7 के, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 14x, 169 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 169, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 49 है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे होगा 120 माइनस 120, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो कांस्टेंट नंबर जो है वो 120 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 240। अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 240 होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -40 होगा, ठीक है, ऐसे दो नंबर। तो यहाँ पर से दिख ही रहा है हमें कि 10 × 24, ठीक है, तो वो 240 होगा, और -24 प्लस 10 करेंगे तो -14 होगा, है ना। तो जो दो नंबर है वो है 10 और 24, तो मिडिल टर्म को उससे रिप्लेस करेंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस, देखो माइनस की साइन है तो जो ग्रेटर नंबर है, बिगर नंबर है वो पहले लिखेंगे, -24x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा 12, ठीक है, 2 12 24, प्लस यहाँ पर से 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी होगा x - 12 इक्वल टू 0। तो फिर से x - 12 और 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार x - 12 इक्वल टू 0 होगा, दूसरी बार x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 12 और यहाँ पर से x की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, यानी कि -5 होगी, ठीक है। अभी x की वैल्यू यानी कि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, तो x शुड नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, x शुड नॉट इक्वल टू -5, तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे 12, ठीक है। तो देयरफॉर बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू होगी x - 7 यानी 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ओके।